तो दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक को समझेंगे। त्रिकोणमिति, त्रि मतलब हुआ तीन, गोण मतलब भुजा और मेट्रोन मतलब होता है माप, यानी तीन भुजाओं के माप को क्या बोला जाता है? त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जनरली समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। तो समकोण त्रिभुज को हम लोग समझते हैं। जैसे ये तुम्हारे पास है समकोण त्रिभुज, उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री है ना। जैसे ये समकोण त्रिभुज हुआ, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है और उसको क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्ण। इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोला जाता है, एस से डिनोट किया जाता है। उसके बाद फिर कोण, जो कोण दिया हुआ उसके सामने वाला भुजा तुमको लंब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है, पी से डिनोट किया जाता है, परपेंडिकुलर। बाकी जो बचा वो क्या होता है? आधार होता है। क्या होता है? आधार बेस, उसको बी से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे हम समझे कि समकोण त्रिभुज उस त्रिभुज को कहेंगे जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होता है वो सबसे बड़ी भुजा होता है और उसको क्या बोला जाता है? कर्ण, और एस से डिनोट करते हैं। और जो कोण दिया हुआ रहे, अगर ये कोण रहेगा जिसके सामने वाला क्या होगा? ये दोनों तो बगल में है, ई कोण का ये दोनों बगल में, इसके सामने वाला ये है, तो सामने वाला लंबा कहा जाता है परपेंडिकुलर पी। बाकी जो बचा वो बी हो गया। तो पी बी को हम लोग, कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा, 90 डिग्री सामने है जो वो कर्ण होगा वो फिक्स रहता है, लेकिन पी बी लंब और आधार कोण पे डिपेंड करता है। अगर ये कोण है तो ये लंब हो जाएगा, अगर ये कोण लोगे तो ये लंब हो जाएगा, यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। फिर से समझते हैं हम लोग। जैसे तुम्हारे पास ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे थीटा दिया है, तो ये तो तुम्हारे पास 90 डिग्री सामने वाला ये तो कर्ण होगा, एच होगा, ये तो फिक्स है। लेकिन लंब कौन होता है? सामने वाला। ये दोनों तो ये कोण का बगल है, बगल वाला को छोड़ करके जो सामने होगा, इस कोण का सामने यही है, सामने वाले को पी बोला जाता है। सामने वाले को परपेंडिकुलर लंब पी बोला जाता है। और बाकी जो बचा वो आधार हो गया, बी हो गया, है ना। इसी तरह और देखो, मान लो अगर ये कोण थीटा रहता तो तुम्हारे लिए ये तो एच होता क्योंकि ये 90 डिग्री है, और इस कोण के लिए ये थीटा है, ये कोण दिया हुआ है, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में पैथागोरस ने कुछ सूत्र दिया था कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होता है दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर का सम होता है। उसने कहा था पैथागोरस ने कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन से समझते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज एबीसी, ये कोण 90 डिग्री है। यहाँ पे एक भुजा दे दिया, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये निकालने के लिए कहे। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे बड़ी भुजा निकालने के लिए दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करेंगे, सम। यहाँ पे क्या करता है? पी और बी का स्क्वायर होता है एच का स्क्वायर। एच तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो एच को एच छोड़ देते हैं। और पी कितना है तुम्हारे पास? अगर ये थीटा है तो पी तुम्हारा ये हो गया, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बी 3 है, 3 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16, यहाँ पे 16 9, है ना। एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 25। एच बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो ये तुम्हारा कितना निकल गया? 5, यानी एच बराबर कितना निकल गया तुम्हारे पास? 5। इसी तरह तुम किसी भी त्रिभुज का दो भुजा दिया हुआ तीसरी भुजा निकाल सकते हो। तो यहाँ पे फिर से देखो तुम लोग, अगर ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये थीटा दिया हुआ है, ये तुम्हारे पास 8 है और ये तुम्हारे पास 10 है, ये निकालने के लिए कहें तो तुम्हारे पास एच कितना है? एच बराबर तो 10 है। 90 डिग्री सामने वाला क्या कहलाता है? एच। एच तो 10 है, दो ही भुजा को देखना है, तीसरे अपने मालूम हो जाएगा। 90 डिग्री सामने जो होगा वो एच होगा, कर्ण होगा, और थीटा के सामने जो होगा वो पी होगा, बाकी जो बचा वो बी। तो यहाँ पे पी तुम्हारे पास कितना है? परपेंडिकुलर लंब कितना है तुम्हारे पास? 8 है। और बी कितना है तुम्हारे पास? बी नहीं है मालूम, बी निकालना है। तो पैथागोरस जो ट्रिक दिया था कि एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे एच कितना है? 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा,
और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस 20 का 64 इधर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो इधर आकर के घटेगा तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। बी स्क्वायर बराबर 36, तो बी बराबर इधर स्क्वायर हटाओगे इधर रूट चढ़ जाएगा, रूट 36 बराबर कितना हो जाएगा, बी। अब रूट 36 किसका स्क्वायर होता है, ये 36 6 का, तो बी बराबर कितना हो गया, 6, यानी बी बराबर कितना हो गया तुम्हारे पास 6। तो ये भुजा कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर निकल गया। इसी तरह तुम कोई भी दो भुजा दिया हुआ है, तीसरी भुजा निकालने के लिए कहे तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो है सूत्र, इससे तुम निकाल सकते हो। अब हम लोग त्रिकोणमिति अनुपात को समझते हैं। एक ट्रिक है, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, क्या लिखे, पी से प्यारे, बी से बेटा, है ना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ये पी बटे जो एच हो गया, इसको बोला जाता है साइन, क्या बोला जाता है, इसको साइन बोला जाता है। और बी बटे एच जो होता है इसको क्या बोला जाता है, कॉस बोला जाता है, इसको कॉस बोला जाता है। और पी बटे बी जो है इसको क्या बोला जाता है, टेन बोला जाता है। तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, तो पी बटे एच को क्या बोला जाएगा, साइन, और बी बटे एच को क्या बोला जाएगा, कॉस, और पी बटे बी को टेन। जैसे यहाँ पे पी बटे एच है तो एच बटे पी भी लिख सकते हो ना, अगर तुम एच बटे पी लिख दिए, है ना, तो ये इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कोसेक, क्या बोला जाएगा, कोसेक बोला जाएगा। ये साइन का उल्टा होता है, क्या होता है, साइन का उल्टा तुम्हारे पास क्या हो गया, कोसेक। अगर मान लो यहाँ पे बी बटे एच है, तुम एच बटे बी भी लिख सकते हो। अगर एच बटे बी लिख दिए तो इसको क्या बोलेंगे, सेक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेक। ये किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है सेक। यहाँ पे पी बटे बी है तो इसका उल्टा भी लिख सकते हो, बी बटे पी। ये बी बटे पी जो है इसको क्या बोला जाएगा, कॉट बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, कॉट। ये ट्रिक याद रखना, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, तो पी बटे एच जो होगा साइन होगा, और बी बटे एच जो होगा कॉस होगा, और पी बटे बी जो होगा टेन होगा। तो साइन, इसी को अगर पलटा देंगे, एच बटे पी लिखेंगे तो कोसेक हो जाएगा, एच बटे बी लिखेंगे तो सेक हो जाएगा, बी बी बटे पी लिखेंगे तो कॉट हो जाएगा। यहाँ से ये तुमको प्रूव हुआ कि साइन जो होता है कोसेक का उल्टा होता है, और कॉस सेक का उल्टा होता है, टेन कॉट का उल्टा होता है। यहाँ से तुम एक सूत्र लिख सकते हो कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, है ना, और टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। यहां से यह सूत्र प्राप्त हुआ, 3 सूत्र मिला तुमको। अब मान लो हम साइन को कॉस से भाग देते हैं, साइन को कॉस से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, यहाँ पे लिखे हम क्या लिखे, साइन, साइन थीटा, नीचे क्या लिखे, कॉस थीटा, भाग दिए हैं। साइन किसको बोला जाता है, पी बटे एच को साइन बोला जाता है, तो ऊपर क्या लिखते हैं, पी अपॉन एच। और यहाँ पे कॉस किसको बोला जाता है, बी बटे एच को, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, बी बटे एच, है ना। तो यहाँ एच एच कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, पी बटे बी। तो इस पी बटे बी को क्या बोला जाता है, पी बटे बी को क्या बोला जाता है, 10। तो यहाँ से ये मालूम हुआ कि साइन को जब कॉस से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, 10 निकलता है। साइन को अगर कॉस से भाग दिए, देखो साइन पी बटे एच होता है और कॉस बी बटे एच होता है, जैसे कट गया, बचा क्या, पी बटे बी, पी बटे बी होता है क्या, 10 होता है। तो यहाँ से ये मालूम हुआ तुमको कि साइन बटे कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, 10 थीटा हो जाता है, क्या हो जाता है, 10 थीटा। उसी तरह तुम कॉस को साइन से भी भाग दे सकते हो, कॉस ऊपर लिखेंगे साइन नीचे, ऐसे भी कर सकते हो। तो इधर वाला पलटाओगे इधर वाला भी पलट जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा होता है बी बटे एच, और साइन थीटा होता है पी बटे एच। यहाँ से एच एच कट जाएगा, क्या बचेगा, बी बटे पी। तो ये बी बटे पी किसका होता है, बी बटे पी किसका होता है, कॉट का।
तो बराबर यहाँ क्या हो गया, कॉट, है ना। यहाँ से क्या मालूम हुआ, जब कॉस को साइन से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, कॉट निकलता है। कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। तो एक सूत्र यहां से मिला कि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, और टेन कॉट का, कॉस सेक का। और यहां से ये मालूम हुआ कि साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन होता है, और कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है। अब हम लोग कुछ विशिष्ट कोण 45, 60, 30, 0, 90 को भी आगे समझेंगे। तो हम पहले 45 डिग्री का मान निकालने सीखते हैं कि 45 का जो अनुपात होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, यानी अनुपात कितना होता है उसको सीखेंगे। उसके लिए हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये तुम्हारे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, है ना। समकोण त्रिभुज में अगर एक कोण तुम 45 लेते हो, ये तो 90 है, ये तुम्हारे पास कितना है 90 डिग्री, ये 45। त्रिभुज के तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री होता है। अगर ये 45 है, ये 90 है, तो ये भी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 45 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दोनों कोण बराबर है, तो दोनों के सामने का, इसके सामने वाला ई भुजा है, इसके सामने वाला ई भुजा, दोनों भुजा क्या होगा, बराबर। अगर इस भुजा को हम ए मानेंगे, तो ये भुजा भी कितना हो जाएगा, ए ही होगा, है ना। अब इसको निकालेंगे, ये क्या है तुम्हारे पास एच, है ना। पढ़े थे सूत्र पैथागोरस की, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। एच निकालना तुमको एसी, एच नहीं है मालूम, एसी निकालना है। एच क्या है तुम्हारे पास, एसी, और पी कितना है, पी तुम्हारे कोण के, अगर ये कोण लोगे इसके सामने वाला ई पी हो गया, अगर ई कोण लेते तो ये हो जाता है, इसी कोण को लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, है ना। ये कोण लिए तो इसके सामने वाला ई पी हो गया, पी क्या हो गया, बीसी, बीसी का स्क्वायर, और बाकी जो बचा वो क्या हो गया, बी हो गया, बी हो गया तुम्हारे पास ए बी। एसी तो नहीं है मालूम, एसी का स्क्वायर रखेंगे, ए बी कितना है तुम्हारे पास, ए का स्क्वायर, और ए बी भी कितना है, ए का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर, है ना। ए सी स्क्वायर बराबर, इधर स्क्वायर हटाओगे उधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट 2a स्क्वायर। ए का स्क्वायर भी हटा दोगे, रूट भी हट जाएगा, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, √2a, है ना। तो ये कितना निकल गया, √2a। अब तुमको क्या करना है, साइन लेना है, साइन 45, कॉस 45, टेन 45 का मान कितना होता है। तो हम पहले साइन 45 लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन 45 डिग्री। तो साइन बराबर अभी बोले थे, प्यारे बेटा पप्पू, है ना, हाय हाय बोल। तो P बटे H था, इसको क्या बोले थे, साइन बोले थे, और B बटे जो H है उसको क्या बोला गया था, कॉस, और P बटे B को क्या बोला गया था, टेन, है ना। यहाँ पे देखो साइन थीटा कुछ भी रहे, साइन का क्या होता है P बटे H। तो यहाँ पे इस कोण के लिए P तुम्हारे पास कितना है, P कितना है, BC है, BC बटे क्या लिखोगे, H, H कितना तुम्हारे पास, AC है, H क्या है, AC। तो BC तुम्हारे पास A है, BC A है, और AC कितना है, √2a है। ए कट जाएगा, कितना बचेगा, बराबर तुम्हारे पास 1 बटे √2 बचा, ऊपर 1 बचा, नीचे कुछ नहीं तो √2 बचा, है ना। उसी तरह तुम cos 45 भी ले सकते हो। cos 45 बराबर क्या होगा, cos बराबर क्या होता है, b बटे h। तो ये तो कोण के लिए p हो गया, ये h हो गया, बाकी जो बचा वो b, b तुम्हारे पास क्या है, ए बी, है ना, और h कितना है, ए सी। तो यहाँ पे लिख दोगे ए बी कितना है, ए, और ए सी कितना है, √2a, ए कट गया, यहाँ पे भी कितना बचा, 1/√2। तो साइन 45 का भी मान हो गया 1/√2, और कॉस 45 का भी मान हो गया 1/√2। उसी तरह हम लोग टेन का भी देखते हैं। अगर टेन लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो ऐसे कर देते हैं, है ना, हम टेन ले रहे हैं, टेन 45। तो टेन 45 निकालने के लिए टेन बराबर क्या होता है, P बटे B। तो इस कोण के लिए P कौन होगा, BC, है ना, और B कौन होगा, AB। तो BC A है, और AB भी A है, A कट गया, तो क्या बचा, 1। तो यहाँ तुम लोग समझे कि साइन 45 का जब मान निकाले थे 1/√2 निकला, और कॉस 45 का भी कितना निकला, 1/√2 निकला, है ना। उसके बाद टेन 45 का भी कितना निकला, 1 निकला।
तो यहाँ पे साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। अगर इसको पलटा दे, इधर भी पलट जाएगा, इसको अगर पलटा देंगे, साइन का उल्टा कोसेक होता है, अगर इसका मान को पलटा देंगे तो किसका हो जाएगा? कोसेक का। यहाँ पे 1/√2 है, अगर इसी को हम ऐसे लिख देंगे, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा? ये मान पलट जाएगा, यानी √2/1 हो जाएगा, √2/1 यानी √2। अब देखो कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। कॉस का कितना निकला? 1/√2। अगर इसको पलटा देंगे, नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो सेक का हो जाएगा। इसका हो जाएगा सेक 45 डिग्री का मान, है ना। तो यहाँ 1/√2 है, तो यहाँ भी कितना करोगे? √2/1, तो बराबर कितना निकल जाएगा? √2। कितना निकल जाएगा? √2, है ना। उसी तरह टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। इसको पलटा दोगे, नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसको पलटा दोगे तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा? कॉट 45 डिग्री बराबर भी कितना हो जाएगा तुम्हारे पास? 1 हो जाएगा। 1/1 करोगे 1 ही होगा, 1/1 करोगे कितना होगा? 1 ही होगा। तो यहां से तुम लोग ये समझे, साइन 45 के निकालने के लिए साइन का मान क्या था? P/H। तो P लिए A था, A लिखे, और H कितना था? √2A। √2A कट गया तो कितना निकला? 1/√2। फिर कोसेक, कॉस का लिए, cos 45 का क्या होता है? B/H। B तुम्हारे पास AB है, यानी सामने वाला P होता है, जो कोण दिया उसके सामने वाला P हुआ, और 90 के सामने वाला H, बाकी जो बचा वो B हुआ, तो यही ना B हुआ। तो B तुम्हारे पास AB है, A है, A लिखे, और H कितना? √2 है, यहाँ पे काटे तो कितना आया? 1/√2 आया। उसी तरह tan 45 लिए, tan 45 क्या होता है? P/B होता है, तो P/B, P तुम्हारे पास कितना है? BC है, और B कितना है? AB है, तो बैठा है यहाँ पे भी A है, A है, तो A मान बैठा है, कितना निकला? 1 निकला। जब इसी को पलटा देते हैं, साइन के मान को पलटा देते हैं, साइन 1/√2 है, इसको पलटा देंगे, √2/1 करेंगे तो वो कोसेक का हो जाएगा। अभी देखे थे कि साइन का उल्टा कोसेक होता है। अगर कॉस के वैल्यू को पलटा देंगे, 1/√2 है, इसको पलटा देंगे तो किसका हो जाएगा? सेक का। अब हम लोग 30 और 60 डिग्री के मान को निकालने के लिए सीखेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं? एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं। समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहा जाता है जिसका सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, है ना। सभी भुजा बराबर हो, उसको क्या बोला जाएगा? समबाहु त्रिभुज बोला जाएगा। मान लो ये ABC एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज जिसका सभी भुजा भी बराबर और सभी कोण भी बराबर होगा। सभी कोण बराबर होगा तो 60-60 करके होगा, तभी है ना बराबर होगा, 180 होता है। हमारे पास 60 हो गया। अब यहाँ से हम लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कोण को भी समद्विभाजित करें और इस पे लंब हो। तो यहाँ से हम एक लंब डालें, जब लंब डाले तो ये दोनों भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया, है ना। तो ये कोण भी आधा आधा आ गया, इधर भी 30 डिग्री हो गया, इधर भी कितना हो गया? 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर होगा। हम यहाँ इस भुजा को क्या मान लेते हैं? 2a मान लेते हैं, तो ये AP कितना हो जाएगा? A हो जाएगा। अगर हम पूरी भुजा को A मानेंगे तो ये जो होगा आधा करोगे तो A/2 हो जाएगा, यानी उसके लिए फिर मान निकालना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसीलिए आसानी करने के लिए हम लोग क्या मानते हैं? पूरी भुजा को क्या मान लेते हैं? 2a। पूरी भुजा 2a, यानी ये कितना लंबा है? 2a, तो ये भी हो क्या होगा? 2a, ये भी 2a। जब इसका आधा किए तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? a होगा, है ना, ये आधा है। अब देखो इस त्रिभुज में देखो, ACP में, त्रिभुज ACP में AP मालूम है, यानी कोण के सामने वाला P नहीं है मालूम, H मालूम है, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे H मालूम है, B मालूम है, P नहीं है मालूम, तो उनको P निकालना पड़ेगा। P निकालने के लिए, यानी तुम पाइथागोरस पढ़े हो कि H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। H कितना है तुम्हारे पास? H 90 डिग्री सामने वाला H होता है, H कितना है? 2a, तो 2a का स्क्वायर दोगे, और P कितना है तुम्हारे पास? कोण के सामने वाला P कहलाता है। कोण ये भी हम 60 डिग्री ले रहे हैं, इसके लिए ये P हो गया, तो P नहीं है मालूम, P रहने देते हैं, और B कितना तुम्हारे पास? A है, तो यहाँ 4a² हो जाएगा, और उधर P² प्लस a², और a² इधर आएगा तो घटेगा, 4a² में घटेगा 1a², है ना, P², तो यहाँ बचेगा 3a², 3a² बराबर P², तो उधर स्क्वायर हटाओगे इधर रूट चढ़ जाएगा, √3a²,
स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा पी। अब इस पे स्क्वायर भी है रूट भी है तो हटा दोगे तो पी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, पी बराबर हो गया √3a। तो पी बराबर √3a, यानी ये भुजा जो निकला वो कितना निकल गया, √3a। अब हम त्रिभुज में लेते हैं एसीपी में, कौन त्रिभुज में, त्रिभुज एसीपी में कितना ले रहे हैं, 60 डिग्री को यूज कर रहे हैं अभी। तो 60 डिग्री के लिए अगर साइन 60 लोगे, क्या लोगे, साइन 60 डिग्री, इसका वैल्यू निकालने के लिए सीखे हुए, तो उसके लिए तुम अभी पढ़े हो प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, है ना। तो P बटे H किसका हो जाता है, साइन का, है ना, और B बटे H किसका हो जाता है, कॉस का, और P बटे B किसका हो जाता है, टेन का। तो यहाँ पे साइन लेना है तुमको, साइन, साइन में क्या होता है P बटे H। तो इस कोण के लिए P कौन होगा, सामने वाला होता है P, P कितना होगा CP, P कितना होगा CP, यही भुजा P है, और H कितना होगा AC, है ना। तो CP कितना तुम्हारे पास √3a, और AC कितना H2a, a कट जाएगा बराबर क्या हो जाएगा √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना निकल गया, √3/2। उसी तरह हम cos 60 का निकालते हैं, cos 60 डिग्री, cos बराबर होता है क्या है B बटे H। तो इसके लिए तो ये P हो गया, सामने वाला P होता है, ये दोनों तो बगल में है, इस कोण का ये दोनों बगल में है, बगल वाला एक तो 90 के सामने जो होगा वो कर्ण हो जाएगा, H हो जाएगा, और बगल वाला एक तो बगल वाला B हो जाएगा, और इसके सामने वाला क्या होगा P। तो यहाँ पे cos 60 लेना है, क्या होगा B बटे H। तो इसके लिए B क्या हो जाएगा AP, B होगा तुमको ये भुजा AP, और H कितना हो जाएगा वही AC, है ना। AP कितना है A, और AC कितना है 2A। तो A कट गया बराबर क्या बचा 1/2। यहाँ से cos 60 का मान निकाले 1/2। उसी तरह tan 60 का भी निकाल सकते हो, tan 60 बराबर क्या होता है P बटे B। तो इसके लिए P ये भुजा होगा, सामने वाला P होता है, H तो फिक्स है, बाकी जो बचा वो B। तो ये P है, P कितना है तुम्हारे पास CP, और B कितना है AP। तो CP कितना A, और AP भी कितना A। जब कट गया तो बच्चा क्या, सॉरी, यहाँ पे CP कितना तुम्हारे पास √3a है ना, CP √3a है, और AP कितना A है, A कट गया बराबर कितना बचा √3। तो tan 60 का मान कितना निकल गया √3। अब देखो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, अगर इसी का मान को पलटा देंगे, जैसे √3/2 है, अगर इसी को पलटा दिए 2/√3 वो कोसेक का हो जाएगा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, कॉस बराबर 1/2 है, इसी को पलटा देंगे 2/1 तो वो किसका हो जाएगा सेक का हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, जैसे √3/1 10 का है, इसको पलटा देंगे 1/√3 तो वो किसका हो जाएगा कॉट का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोसेक 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, कोसेक 60 डिग्री बराबर साइन का उल्टा पलट जाएगा यानी 2/√3, और सेक 60 डिग्री बराबर तुम्हारे पास कितना निकल जाएगा 2/1 मतलब 2, कितना निकल जाएगा 2, है ना। उसके बाद कॉट पे 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, पलट जाएगा 1/√3। तो यहाँ से कुल टोटल 6 ही रेशियो होता है, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, यही 6 अनुपात होता है, रेशियो होता है त्रिकोणमिति में। तो सबका वैल्यू निकाल लिया 60 डिग्री के लिए। अब हम लोग इसी तरह 30 डिग्री के लिए देखते हैं। अब हम लोग इसी त्रिभुज में एसीपी में इस कोण के लिए देखेंगे, जो कोण देता है ये दोनों बगल में है, बगल में एक तो फिक्स है कि कर्ण होगा, यानी 90 के सामने वाला कर्ण H होगा, और एक तो बगल वाला B होगा, दोनों यही, इसका दोनों बगल में यही दोनों भुजा है ना, एक तो बगल से B हुआ, एक तो बगल से, बगल में 90 के सामने वाला जो होगा वो कर्ण होगा, बाकी जो उसके सामने वाला होगा, जिस जो कोण पूछ रहा है उसके सामने वाला P होता है, हमेशा याद रखना P कौन होगा सामने वाला, बगल वाले को छोड़ करके, बगल दोनों को छोड़ करके सामने वाला क्या होता है P, और बगल में एक तो तुम्हारा क्या होगा 90 के सामने जो होगा वो H हो जाएगा, बाकी जो बच्चा वो B हो गया। आसान है, बच्चे को इसमें कंफ्यूजन होता है, इसीलिए देखो 30 डिग्री के लिए देते हैं, देखते हैं इसी त्रिभुज में एसीपी में ये कोण ले रहे हैं 30 डिग्री, तो ये दोनों बगल वाले को छोड़ देते हैं, बगल के सामने वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा, है मतलब इस कोण के सामने वाले को क्या बोला जाएगा P बोला जाता है, और 90 के सामने वाले H हुआ, बाकी जो बचा वो B हो गया। अब हम लोग साइन लेते हैं, साइन
30 डिग्री। तो साइन बराबर होता क्या है, साइन बराबर तुम्हारे पास होता है P बटे H। तो इस कोण के लिए P कौन हो जाएगा, AP, है ना, और H कितना हो जाएगा, AC। तो AP कितना है, AP तुम्हारे पास A है और AC कितना है, √2a, मतलब 2a है। यहाँ से a कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, है ना। उसी तरह तुमको लेना है cos 30 डिग्री। तो cos बराबर क्या होता है, b/h cos का होता है। तो इसके लिए b तो ये होगा CP और h कितना होगा, वही होगा AC, है ना। तो CP कितना, √3a, पहले b लेना √3a और इधर कितना है 2a। CP की AC कितना है 2a है, यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा, √3/2, है ना। उसी तरह तुम tan 30 डिग्री लोगे, tan 30 डिग्री, तो इसके लिए क्या होता है P/B। P कौन होगा, AP, P कौन होगा AP, और B कौन होगा CP। AP कितना है तुम्हारे पास A और CP कितना है √3a, यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3। तो यहाँ से देखें कि साइन 30 का मान कितना हो गया 1/2 और कॉस 30 का मान कितना हो गया √3/2, टेन 30 का मान 1/√3। अब इसी को पलटा देते हैं, इसका वैल्यू को पलटा देंगे तो साइन का उल्टा क्या हो जाता है, इसको उल्टा किए तो इसका उल्टा होता क्या है, इधर में कोसेक होता है। तो कोसेक 30 डिग्री लिखने के लिए हम साइन के मान को पलटा देंगे, ये 1/2 है तो 2/2 मतलब 2/1 मतलब 2 ही होगा, है ना। उसके बाद सेक लेते हैं, सेक 30 डिग्री किसको पलटाना पड़ेगा, कॉस का। तो √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3। उसके बाद टेन 30 डिग्री, इसको पलटाएंगे तो किसका हो जाएगा cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा √3, है ना। 1 नीचे लिखो ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग इस त्रिभुज की मदद से 60 का और 30 का कोण निकालने के लिए सीखे कि साइन 30 बराबर क्या होगा P/H। तो इसके लिए P ये होगा, ये बटे ये करोगे यानी A/√2a कटेगा, यहाँ से 1/2 होगा। फिर 60 के लिए क्या मतलब cos 30 के लिए क्या होगा B/H, B कितना तुम्हारे पास √3a, H कितना 2a, यहाँ पे √3a/2a कहिए तो √3/2 आया। 10 के लिए क्या होगा P/B, P a है और B कितना है √3a, तो काटे तो 1/√3। जब इसका मान को पलटा देते तो कोसेक का हो जाता है, इसका मान को पलटा देंगे तो कॉस सेक का हो जाएगा और इसका मान को पलटा देंगे तो कॉट का होगा। अब इसी तरह हम लोग 0 और 90 डिग्री को हल करना निकालना सीखेंगे। अब हम लोग 0 डिग्री को निकालने के लिए सीखते हैं। उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, है ना, ABC, ये 90 डिग्री है। तो हमको कोई भी कोण लेना, मान लो ये कोण लेना या ये कोण, किसी एक कोण को 0 बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो 0 है नहीं, 0 है नहीं, कुछ भी तो कोण बन रहा है। जैसे 0 बनाने के लिए तुमको किसी कोण को 0 बनाने के लिए मान लो ये एक रेखा है, ये अगर 60 है उससे थोड़ा सा कम करोगे 30 हो जाएगा, मान लो उससे और कम करेंगे, है ना, और कम करेंगे। जब एक स्थिति ऐसा आएगा कि इसी रेखा पे वो रेखा भी आ जाएगा, तब दोनों के बीच कितना होगा 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। मान लो ये एक रेखा है, यहाँ पे कुछ कोण तो बन रहा है, यही रेखा अगर हम ऐसे मिला दिए, अब दोनों सट गया, जब दोनों बीच में सट जाएगा तो एक ही रेखा पे दूसरा रेखा भी आ जाएगा, तो उस स्थिति में यहाँ पे कोण 0 बनेगा। तो उसी को हम लोग समझते हैं कि इसको 0 बनाएंगे तो क्या होगा। जैसे एंगल ए को हमको क्या बनाना है 0 बनाना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सटाते जाएंगे, ई भुजा को इस भुजा में मिलाते जाएंगे। उसके लिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, है ना। तो यहाँ तक था त्रिभुज, कहाँ तक था त्रिभुज तुम्हारा, यहाँ तक था, है ना। उसको क्या किया, थोड़ा सा करीब कर लिए, AC को थोड़ा सा यहाँ कर लिए, तो इससे थोड़ा सा कम हुआ, अभी 0 नहीं कर रहे हैं डायरेक्ट, थोड़ा थोड़ा करके कम करते जा रहे हैं। AC को थोड़ा कम किए, AC को और यहाँ लेते आएंगे, फिर यहाँ लेते आएंगे, फिर यहाँ लेते आएंगे, एक स्थिति में क्या होगा AB पे ही AC आ जाएगा, AB पे ही AC आ जाएगा, तब थीटा कितना हो जाएगा 0। अब मान लो हम और कम कर देते हैं, है ना,
यहाँ से ले लिए, त्रिभुज तो जनरली यहाँ से था, है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब क्या किए, ये यहाँ था और भी कम कर दिए। अब लास्ट स्थिति में हम करते हैं, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ तुम्हारे पास, है ना। अब यहाँ पे इसी पे तुम्हारा, यहाँ सी नहीं है, इसी पे आ गया, ए बी पे ही तुम्हारा ये ए सी जो रेखा है ए बी पे ही आ गया, यानी यहीं पे तुम्हारा सी भी है, यहीं पे तुम्हारा क्या है, सी है। अब देखो ये कौन जीरो हो गया, क्योंकि ए बी पे ही ए सी रेखा आ गया। इससे क्या पता चला, क्या निकला तुमको, तुमको ये निकला कि ए बी जो है किसके बराबर हो गया, ए बी पे ही ए सी आ गया, तो ए बी ए सी के बराबर हो गया। और एंगल ए कितना हो गया, एंगल ए बराबर तुमको 0 डिग्री हो गया, एंगल ए 0 हो गया। और ये देखो बीसी, बीसी जो भुजा था वो तो खत्म हो गया, है ना। मिलते 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 ये जो है थोड़ा सा छोटा हो गया था, अब डायरेक्ट यहाँ पे हो गया, तो बीसी जो है वो भी क्या हो गया तुम्हारे पास, 0 हो गया। बीसी कितना हो गया, 0। बीसी ये जो भुजा है ये 0 हो गया, और ये कोण भी 0 हो गया, और ये जो है ए बी ए सी के बराबर हो गया, ए बी ए सी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे अगर मान लो हम इसको कुछ भी माने, चलो बाद में देखते हैं, पहले यहाँ देखो। अब हम साइन 0 लेते हैं, साइन 0 डिग्री। साइन बराबर जनरली क्या होता है, क्या है जनरली, क्या होता है, क्या है, पी बटे एच। साइन का वैल्यू क्या होता है, पी बटे एच। तो पी यहाँ पे देखो, इसी को 0 बना है ना, इसी डिग्री को क्या बना दिए हम, 0 बना दिए। मान लो यही 0 है, यही क्या है तुम्हारे पास 0 डिग्री है, माने है नहीं जनरली, तो ये 0 डिग्री है। इसके लिए पी बटे एच क्या होगा, पी तो यही होगा, इस कोण के लिए पी तुम्हारा, इस कोण के लिए पी ये हो जाएगा, एच ये हो जाएगा, है ना, और बी नीचे वाला बी हो जाएगा। तो यहाँ साइन बराबर क्या होता है, पी बटे एच। पी कितना है तुम्हारे पास, बीसी, पी कितना है, बीसी, और एच कितना है, एसी। तो बीसी अभी देखो, बीसी कितना निकाले हो, कितना हो गया, 0 हो गया, बीसी कितना हो गया, 0। तो 0 बटे एसी करोगे, 0 बटे कुछ भी क्या होता है, 0, यानी साइन 0 बराबर कितना हो गया, 0। कॉस लेना है तुमको 0 डिग्री, कॉस 0 बराबर, कॉस बराबर क्या होता है, बी बटे एच। तो यहाँ बी कितना होगा, ए बी, बी कितना होगा, ए बी, और एच कितना होगा, ए सी, है ना। तो ए बी कितना है तुम्हारे पास, ए बी ए सी दोनों बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है, यानी तुम इसको लिख सकते हो ए बी बटे ए बी, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। जब कट जाएगा तो बराबर कितना निकल जाएगा, 1, यानी cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1। उसी तरह तुम टेन 0 लेते हो, टेन बराबर क्या था, पी बटे बी, टेन बराबर पी बटे बी। तो पी तुम्हारे पास कितना है, बी सी, है ना, और बी कितना है तुम्हारे पास, ए बी। अभी देखे हो बी सी क्या है, 0 है, तो 0 बटे ए बी, 0 बटे कुछ भी 0 हो जाता है, तो कितना निकल गया, 0 निकल गया, कितना निकल गया, 0 निकल गया, है ना। ये तुम्हारे पास कितना निकल गया, यहाँ पे 0 निकला, यहाँ पे कितना निकला, 1 निकला, और यहाँ भी 0 निकला। तो साइन 0 0 होता है, और कॉस 0 1 होता है, और टेन 0 0 होता है। अब इसी को तुम लोग अगर पलटा दोगे, जैसे साइन का मान को पलटा देते तो कोसेक का हो जाता है, कॉस को पलटा देते सेक का, और टेन को पलटा दोगे तो कॉट का। अब ये है तुम्हारे 0, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब कोसेक का अगर वैल्यू निकालना है तुमको, कोसेक 0 डिग्री लिखना है, कोसेक 0 डिग्री, इसका मान पलट जाएगा, यानी 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 0, 0/1 था तो 1/0 हो गया, और नीचे 0 रहे तो वो क्या होता है, अपरिभाषित होता है ना। यही क्या है तुम्हारे पास, अपरिभाषित है, बराबर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, है ना। ये तुम्हारे पास अपरिभाषित हो गया। अब देखो कॉस के मान को पलटा दोगे, कॉस 0 कितना होता है, 1, और सेक 0 कितना हो जाएगा, सेक 0 डिग्री, 1/1 करोगे, 1/1 1 होगा, तो बराबर 1 हो गया, है ना। उसी तरह तुम टेन 0 को पलटाओगे, तो यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 तो सबके नीचे रहता है ना, तो कॉट 0 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/0। 1/0 क्या होता है, नीचे 0 रहे वो अपरिभाषित होता है, क्या होता है, अपरिभाषित।
तो यहाँ हम लोग समझे 0 डिग्री को निकालने के लिए कि सबसे पहले क्या किए, इस कोण को 0 बनाना था। इस कोण को 0 बनाने के लिए AC को पूरा AB पर लाना था, तो AB पे लेते आए, उससे क्या हुआ, AB और AC एक ही हो गया और कोण 0 हो गया। और ये जो था BC वो तो खत्म हो गया, BC क्या हो गया, 0 हो गया, BC भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब उसके बाद लिए साइन 0, साइन 0 बराबर मतलब साइन बराबर क्या था, P/H, तो इसके लिए P कौन है, BC, और H कितना है, AC, तो BC तो 0 हो गया, BC 0 हो गया तुम्हारे पास, है ना, BC 0 हो गया। तो यहाँ पे 0 बटे कुछ भी करेंगे 0 होगा। उसके बाद AB बटे AC होगा, यहाँ पे AB और AC दोनों बराबर था, AB और AC दोनों बराबर था, तो उसी को क्या लिखे, दोनों एक ही लिख दिए, तो कट करके 1 आ गया। यहाँ पे tan 0 बराबर P बटे B होता है, तो P 0 था, ये 0 हो गया था, कुछ भी करोगे 0, उसी का मान पलटा दिए तो किसका हो गया, कोसेक, सेक और कॉट का हो गया। अब हम लोग 90 डिग्री के वैल्यू को निकालने के लिए सीखेंगे, है ना। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। ये तुम्हारे पास 90 डिग्री है, ABC, तुमको 90 निकालना है, ये तो 90 है, इसको इसके अलावा इस कोण को तुमको 90 बनाना है। ये जो ए थीटा है ना, इस कोण को क्या बनाना है, 90 बनाना। उसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, AC को अब BC के करीब लाना पड़ेगा, है ना। मान लो तुम्हारे पास ये सीधी रेखा है और ये ऐसे तिरछी रेखा है ना, ये तिरछी है तो कुछ ना कुछ तो कोण बनाएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ कोण बनाएगा। इसी को और करीब यहाँ लेते आएंगे, फिर यहाँ लेते आएंगे, फिर यहाँ लेते आएंगे, फिर एक बार ऐसा होगा इसी पे लेते आएंगे। जब इसी पे लेते आओगे तो यहाँ पे तो पहले से 90 है, ये भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आगे हम लोग समझते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज लिए, ये पूरा वहां तक था, हम यहीं तक लेते हैं क्योंकि कम किए, है ना। देखो ये तो 90 पहले से ही, ये हो गया ABC, ये AC यहाँ पे था, उसको थोड़ा सा घसका करके उधर कम किए, कम करते करते इस BC पे लेते आएंगे, कम करते करते कहाँ लेते आएंगे, BC पे। C यहाँ हुआ, अब थोड़ा सा और भी कम करते हैं, यहाँ हो गया A, यहाँ हो गया B, यहाँ C, यहाँ 90 डिग्री है ना। अब एक स्थिति ऐसा आएगा, यहीं पे तुम्हारा A भी हो गया, यहीं पे B भी हो गया, यहीं पे C भी हो गया, यानी AC रेखा जो है इसी पे आ गया। अगर AC इसी पे आ गया तो इससे क्या निकला तुमको, यानी AC बराबर तुमको BC है, यही AC इसी पे आ गया, तो ये दोनों बराबर हो गया ना, यानी AC जितना होगा उतना BC होगा। और क्या हुआ कि AB जो है वो 0 हो गया, AB क्या हो गया तुम्हारे पास, 0 हो गया, AB बराबर कितना हो गया, 0। और कौन कौन 90 हो गया, एंगल A बराबर 90 डिग्री हो गया, एंगल A कितना हो गया, 90। कैसे हुआ 90, क्योंकि ये 90 डिग्री पहले से था, जब इसको इसके करीब लाए तो दोनों एक ही रेखा पे हो गया, तो AB कितना हो गया, 90। अब हम लोग देखते हैं साइन 90 का वैल्यू निकालने के लिए, साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बराबर, साइन बराबर होता है क्या है, P/H, साइन बराबर तुम्हारे पास है P/H। तो यहाँ पे P कितना है तुम्हारे पास, P है, इस कोण के लिए P तुम्हारे पास BC है, और H कितना है, AC है। अब देखो BC और AC दोनों बराबर है, BC और AC क्या है, बराबर है, तो यहाँ पे ऊपर BC लिखे तो दोनों बराबर है, तो इसको भी BC हम लिख सकते हैं, तो कट जाएगा तो बराबर कितना हो जाएगा, 1, यानी साइन 90 बराबर कितना हो गया, 1, है ना। उसी तरह अगर तुम कॉस 90 लोगे, कॉस 90 डिग्री लोगे, कॉस बराबर क्या होता है, B/H, B के इस कोण के लिए B हो जाएगा AB, है ना, और H कितना है, AC, और AB तुम्हारे पास क्या है, 0 है, 0 बटे कुछ भी करोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा। उसी तरह तुम tan 90 लोगे, tan 90 डिग्री लोगे, तो tan बराबर क्या होता है, P/B,
इस कोण के लिए P कौन हो गया, BC, और B कौन हो गया, AB, है ना। तो BC क्या है तुम्हारे पास, BC, AB क्या है, 0 है, AB क्या है तुम्हारे पास 0, BC तो BC ही है, लेकिन AB क्या है, 0 है, AB क्या है 0। अब जब ये 0 हो गया तो नीचे 0 मतलब क्या हो गया, अपरिभाषित, ये क्या हो गया, अपरिभाषित, है ना। तो ये अपरिभाषित हो गया। अब इसी का वैल्यू को पलटा देंगे तो साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट हो जाएगा। तो क्या किए, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज लिए, ये 90 तो था, इसके अलावे हमको इस कोण को 90 बनाना था, इस कोण को 90, क्योंकि 90 डिग्री का मान निकालना है, 90 डिग्री का मान निकालना है ना। तो इस कोण को 90 बनाने के लिए इसको घसकाते गए बी पे लेते आए, ये ए को घसकाते कहाँ पे लेते आए, बी पे आ गया। जब बी पे आ गया तो ए सी बराबर बी क्या हो गया जी, BC हो गया, और ये कोण भी एंगल ए भी क्या हो गया, 90 बन गया, ये भी क्या हो गया 90 डिग्री बन गया। और ए सी बी सी बराबर हो गया AO बराबर, ये मतलब ए बी जो था नीचे वाला भुजा वो घसकते गया तो ए बी यहाँ बचा ही नहीं, दोनों एक ही जगह हो गया, तो ए बी बराबर क्या हो गया 0, और एंगल ए बराबर कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम मान तो इसी को रहे हैं, अब जो इस यहाँ जो निकला उसी के अनुसार यहाँ पे हम मान बैठाते जाते हैं। साइन 90 बराबर होता है, साइन बराबर होता है क्या, P बटे H, P तुम्हारे इस कोण के लिए P ए बी था, और H कितना था AC था, यहाँ पे मान बैठाए, दोनों बराबर है, यहाँ पे AC और BC बराबर है, तो AC को BC लिख सकते हो, 1 निकला, है ना। इसी तरह cos का और tan का निकाले, अगर cosec का निकालना है, किसका निकालना है, cosec 0 डिग्री, तो इसका 1 होता है, 1 बटे 1 करोगे 1 होगा, है ना। और सेक का निकालोगे, सेक 90 डिग्री, तो सेक 90 डिग्री यहाँ 0 बटे 1 है, तो 1 बटे 0 हो जाएगा, 1 बटे 0 मतलब अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। उसी तरह तुम 10 अपरिभाषित है, इसको जब पलटाओगे कॉट में, कॉट 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0 बटे कुछ भी था यहाँ मतलब BC बटे 0 था, यहाँ क्या हो जाएगा 0 बटे BC, तो 0 बटे कुछ भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये समझिए कि साइन 90 बराबर 1 और कॉस 90 बराबर 0, टेन 90 बराबर अपरिभाषित, और कोसेक इसका उल्टा 1, कोसेक 90 बराबर, कोसेक 90 डिग्री बराबर 1, और सेक 90 डिग्री बराबर अपरिभाषित, और कॉट 90 डिग्री बराबर 0। अभी तक हम लोग क्या सीखे थे, 0, 30, 45, 60, 90 को एक लॉन्ग मेथड से देखे थे कैसे निकाला जाता, हम लोग शॉर्ट में देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे 0 से शुरू करते हैं हम, साइन का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे क्या लिखते हैं 0, उसके बाद 1, 2, 3, 4, है ना। कहाँ खत्म हुआ, 0 से शुरू किए, 0, 1, 2, 3, 4, 4 पे खत्म हुआ, तो सब में किससे भाग दे देना है, 4 से भाग दे देना है, इसमें भी 4 से भाग दे देना है, इसमें भी 4 से भाग देना है, इसमें भी 4 से देना है, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से। अब सब में रूट लगा देना है, सब में क्या करना है, रूट लगा देना है ना। तो यहाँ पे देखो 0 बटे कुछ भी रहे, रूट में रहे, कुछ भी रहे, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, यानी यहाँ पे कितना निकल गया, साइन 0 0 निकल गया। अब देखो रूट 1 का मान तो 1 होगा, और रूट 4 का मान यानी किसका स्क्वायर होता है 4, 2 का, तो 1 बटे 2 हो गया। यहाँ पे साइन 0 0 हो गया, और साइन 30 कितना हो गया 1 बटे 2। यहाँ पे देखो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रूट 2 है और ये किसका स्क्वायर है 4, 2 का, तो इसको 2 2 लिखोगे। इसी को तुम ऐसे लिख सकते हो, रूट 2 बटे 2 को 2 बार रूट में लिख सकते हो, रूट 2 गुना रूट 2। जब 2 आए इसमें मतलब क्या है 2 बार रूट है, 2 बार रूट में है वो। अगर मान लो रूट ऐसे 3 है, इसको ऐसे लिख सकते हो, रूट 3 गुना रूट 3, 2 बार में, तो गुना होकर के फिर 3 ही आएगा। यहाँ पे नीचे क्या था, ऊपर तो रूट 2 ही रहेगा, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है 2 का, तो 2 आएगा नीचे, 2 को क्या लिखे रूट 2 गुना रूट 2। जब इसको काट देंगे एक रूट 2, तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे क्या बचेगा रूट 2, यानी ऊपर क्या होगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा रूट 2। उसी तरह यहाँ पे ऊपर तो रूट 3 रहेगा ही, नीचे ये किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे कट करके कितना आ जाएगा 1। तो क्या समझे, यहाँ से क्या देखे, साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 90 1 होता है।
जब इसी के वैल्यू को पलटा देते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं, तो वो किसका हो जाता है, कॉस का। जैसे साइन 0 1 है तो इधर से लिखते हैं, यहाँ पे 1 लिख दिए तो ये 1 लिखे, फिर उसके बाद क्या है, √3/2 है, फिर उसके बाद क्या है 1/√2 है, फिर उसके बाद क्या है 1/2 है, फिर उसके बाद क्या है 0 है। तो यहाँ पे देखो cos 0 1 हो गया, और cos 30 √3/2 हो गया, cos 45 1/2 √2 हो गया, cos 60 1/2 और cos 90 0। अब देखो तुम लोग कोसेक को देख सकते हो, कोसेक में क्या होता है, साइन के मान को पलटा देते हैं, कोसेक साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो साइन के मान को पलटा देंगे तो किसका हो जाएगा, कोसेक का। यहाँ पे 0 है, 0 बटे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/0 करोगे ये अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, है ना, क्योंकि 0 साइन 0 कितना 0/1, तो 1/0 करोगे, नीचे 0 मतलब अपरिभाषित, फिर इसको पलटा दोगे, 1/2 है तो 2/1 मतलब 2 ही लिखोगे, फिर इसको पलटा दोगे, 1/√2 है तो यहाँ √2/1 करो या √2 करो, 1 नीचे, यहाँ पे √3/2 है तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसको पलटा दोगे 1/1 मतलब 1 ही होगा। अब देखो सेक किसका उल्टा होता है, सेक तुम्हारा उल्टा होता है कॉस का, तो यहाँ पे 1 है, नीचे भी 1 है, इसको पलटाओगे तो 1 होगा, इसको पलटाओगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, इसको पलटाओगे तो क्या होगा √2 ही होगा, नीचे 1 आएगा उससे फर्क नहीं, इसको पलटाओगे 2 होगा, इसको देखो नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1/0 लिखोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब 10 को देखो, 10 को अभी देखे थे फॉर्मूला कि 10 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन को कॉस से भाग देते हैं, यानी ऊपर साइन रहेगा नीचे कॉस रहेगा, उसका भाग करेंगे तो क्या निकलेगा 10 का निकलेगा, तो साइन कितना है 0 और कॉस कितना है 1, 0 को 1 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा, है ना। 1/2 को भाग देंगे मतलब 1/2 भागा करेंगे कितना √3/2, तो यहाँ गुना में करने के लिए 1/2 होगा, ये कितना होगा 2/√3, तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, जब इसको इससे भाग दोगे तो क्या होगा 1/√3, फिर इसको इससे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, फिर इसको इससे भाग दोगे तो कितना हो जाएगा √3। अब फिर देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारे पास 0, 1 को 0 से भाग दोगे तो अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब 10 का मान को पलटा देते हैं तो किसका हो जाता है कॉट का, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1/0 करोगे अपरिभाषित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिभाषित, इसको पलटा दोगे तो क्या हो जाएगा √3, इसको पलटा दोगे तो 1 होगा, इसको पलटा दोगे तो क्या हो जाएगा 1/√3, इसको पलटा दोगे अपरिभाषित है तो ये 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ तक समझे, 0 30 45 60 लिखे तो सब में क्या लिखे, 0 से शुरू किए, 0 1 2 3 4, अब सब में 4 पे रुके तो सब में 4 से भाग दे दिया और रूट लगा दिया, जब उसका मान निकालेंगे तो इसका 0 निकला, इसका 1/2 निकला, अब इसका 1/√2 निकला, इसका कितना निकला तुम्हारा √3/2 और इसका कितना निकला 1 निकला। उसी तरह इधर से शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस का हो जाएगा, साइन को कॉस से भाग दोगे तो 10 का निकलेगा, अब कोसेक का निकालने के लिए इसका मान को पलटा देंगे, साइन का मान को पलटा देंगे तो किसका निकलेगा कोसेक का, और कोस का मान को पलटा देंगे किसका निकलेगा सेक का, और 10 का मान को पलटा देंगे किसका निकलेगा कॉट का निकलेगा। इस तरह हम लोग देखे एक चार्ट साइन 30 डिग्री यानी सब साइन कॉस 10 सेक कोसेक कॉट ये सब का 0 30 45 60 90 कितना होता है ये सब सीखे हैं। आगे क्लास में और सब डिग्री के बारे में सीखोगे। अब हम लोग पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को समझते हैं, उसके लिए हम समकोण त्रिभुज एक लेते हैं, ये तुम्हारे पास समकोण त्रिभुज हो गया, है ना, ये 90 डिग्री है, ए बी सी। समकोण त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अगर एक कोण तुम 90 ले लिए हो, अगर ये कोण तुम 30 ले लिए, सुनो अगर एक कोण 90 है तो ये दोनों कितना मिल करके कितना हो जाएगा 90 होगा, तब ना 180 पूरेगा, एक कोण पहले से 90 है और ये कोण ए और सी मिला करके 90 होना चाहिए। अगर मान लो ये तुम 30 माने तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 90 में 30 घटाना पड़ेगा मतलब 60। अगर तुम इसको 20 माने, क्योंकि ये दोनों मिला करके 90 है, अगर इसको 20 डिग्री लिए तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा 90 - 20 करना पड़ेगा,
ना। यहाँ पे जितना लोगे इसको निकालने के लिए 90 में उतना घटाना पड़ेगा। मान लो हम यहाँ पे अगर थीटा ले लिए तो इसको निकालने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा। यानी यहाँ पे जो कोण लेंगे इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 में घटाना पड़ेगा। तो ये अगर थीटा लिए हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कोण 90 माइनस थीटा, है ना। तो अब देखो हम ऐसे लिखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, ये कोण लिए है, साइन लिए है, इस कोण के लिए ये पी हो जाएगा। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पी, यानी कोण के सामने वाला पी होता है, बगल वाले छोड़ करके सामने वाला पी होता है, और 90 के सामने वाला ये तो एच होता है, ये फिक्स होता है, बाकी जो बचा वो बी हो गया। तो हम लिए हैं, ये कोण लिए हैं साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन बराबर होता है क्या, वही क्या बोलोगे, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, है ना। तो ये क्या होता है तुम्हारे पास, साइन होता है, ये क्या होता है पी बटे साइन, और ये क्या होता है कॉस, और ये क्या होता है तुम्हारे पास टेन होता है ना, टेन होता है। तो यहाँ पे साइन लिए, साइन में क्या होगा पी बटे एच, ये कौन लिए, इसके लिए पी हो जाएगा तुम्हारे पास ए बी, है ना, और उसके बाद एच हो जाएगा तुमको ए सी, है ना। उसी तरह अगर तुम ये कोण लेते हो, ये कोण कॉस कितना, कॉस थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस बराबर क्या होता है बी बटे एच, तो इसके लिए बी कौन हो जाएगा ए बी, इसके लिए बी ए बी हो गया, और एच कितना हो गया ए सी। यहां से क्या समझे तुम लोग, अगर साइन में हम 90 माइनस थीटा लिए तो पी बटे एच हो गया, और इस कोण में हम कॉस लगाए तो कॉस बराबर क्या होता है बी बटे एच। तो यहाँ देखो इधर दाएं तरफ दोनों सेम है, ए बी बटे ए सी, यहाँ भी ए बी बटे ए सी, इसका मतलब क्या है बाएं तरफ भी बराबर होगा, अगर दाएं तरफ बराबर है तो बाएं तरफ भी बराबर होगा। तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया कोस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है कॉस थीटा। कैसे हुआ ये समझ में आया। अगर मान लो उसी तरह हम लेते हैं टेन 90 माइनस थीटा, क्या लेते हैं टेन 90 माइनस थीटा, है ना। तो टेन बराबर क्या होता है पी बटे बी, पी तुम्हारे पास क्या है ए बी, इस कोण के लिए पी हुआ ए बी, और बी कितना है तुम्हारे पास बी सी है ना। अब हम अगर इसके इस कोण में कॉट लगाते हैं, इसमें टेन लगा दिए, इसमें हम क्या लगा देते हैं कॉट, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉट थीटा। कॉट बराबर क्या होता है बी बटे पी, बी कौन है इस कोण के लिए बी हुआ, बी क्या है ए बी, और पी कितना है बी सी। यहाँ पे भी देखो ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, दाएं तरफ बराबर है, इसका मतलब क्या है बाएं तरफ भी बराबर होगा, बाएं तरफ भी क्या होगा बराबर। तो यहां से दूसरा फॉर्मूला निकला तुम्हारे पास टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या जी कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हो गया। उसी तो एक में साइन लगाए, इसमें साइन लिए, इसमें कॉस लिए, इसमें टेन लिए, इसमें कॉट लिए। अब हम इसमें सेक लेते हैं, इसमें कोसेक ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम कोसेके लिख देते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। तो कोसेक बराबर होता क्या है साइन का उल्टा, यानी एच बटे पी होता है। तो एच कितना है ए सी, एच कितना है ए सी, और एच बटे पी, पी कितना तुम्हारे पास ए बी। तो सेक थीटा, इसमें क्या लगा दिए, इसमें कोसेक लगा दिए, इसमें सेक लगा दिए, सेक थीटा बराबर क्या होता है सेक कॉस का उल्टा एच बटे बी, एच कितना है तुम्हारे पास ए सी ही है, और बी कितना है ए बी है। यहाँ पे भी दोनों तरफ बराबर हो गया, यहाँ पे भी क्या फॉर्मूला निकला कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, इधर भी बराबर है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, है ना। तो ये तीसरा फॉर्मूला निकला। अभी हम लोग साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या निकाले थे कॉस थीटा, है ना। उसी तरह टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या निकाले थे कॉट थीटा, है ना। उसके बाद कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या निकाले थे सेक थीटा, है ना। अगर साइन 90 माइनस थीटा
कॉस थीटा होता है तो कॉस 90 माइनस क्या हो जाएगा साइन, टेन 90 माइनस कॉट होता है तो कॉट 90 माइनस क्या हो जाएगा टेन। ये एक हुआ, ये दो हुआ, ये तीन हुआ, तो इसको मैं ऐसे भी पलटा करके भी लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा। अगर साइन का कॉस होता है तो कॉस का क्या हो जाएगा साइन, या टेन का कॉट है तो कॉट का क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा, है ना। और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। तो यहां से ये समझे ये फॉर्मूला निकला। अब हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसंगिका को समझते हैं। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे पाइथागोरस ने ट्रिक दिया था, क्या दिया था कि h का स्क्वायर बराबर होता तुमको p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ उसने सोचा कि अगर सब में हम एच स्क्वायर से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है। पहले ये समझो, ये तो पढ़ चुके हो तुम लोग कि प्यारे बेटा पप्पू, है ना, हाय हाय बोल, ये क्या हो जाता है तुम्हारे पास साइन, ये क्या हो जाता है साइन, और बी बटे एच क्या हो जाता है कॉस, और पी बटे बी क्या हो जाता है टेन, है ना। यहां से समझते हैं हम लोग। तो उसने क्या किया कि सब में एच स्क्वायर से भाग दिया, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। तो यहाँ पे अगर हम एच स्क्वायर से भाग देते हैं और यहाँ पे भी एच स्क्वायर से भाग देते हैं और यहाँ पे भी एच स्क्वायर से भाग देते हैं तो यहाँ पे कट करके एक आ जाएगा। अब देखो P बटे एच, P बटे एच किसका होता है साइन का, तो इसको हम साइन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं साइन, स्क्वायर है तो इसीलिए क्या दे देते हैं स्क्वायर, दोनों में स्क्वायर इसीलिए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर। अब एंगल कुछ मान लो थीटा मान लो, यहाँ पे फिर प्लस है, प्लस दिया, और बी बटे एच किसका होता है बी बटे एच तुम्हारे पास किसका होता है कॉस का, तो इसको क्या लिख देते हैं कॉस, है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। तो यहाँ से एक सूत्र निकल गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया 1। साइन स्क्वायर थीटा क्या सूत्र निकला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से एक फॉर्मूला निकला। अब फिर उसके मन में ख्याल आया कि सब में अगर h से भाग दिए हैं, सब में p से p स्क्वायर से भी भाग दे सकते हैं, b स्क्वायर से भी भाग दे सकते हैं। उस स्थिति में क्या आएगा उसको देखते हैं। तो मान लो पहले से दिया हुआ था एच स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे अब हम लोग p स्क्वायर से भाग देते हैं, क्या दिए p स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखो h बटे p, h बटे p मतलब इसका उल्टा, h p बटे h है तो h बटे p किसका होता है इसका उल्टा क्या हो जाता है कोसेक हो जाता है, इसका उल्टा कोसेक हो जाता है, और इसका उल्टा क्या हो जाता है सेक, और इसका उल्टा क्या हो जाता है कॉट। तो h बटे p, h बटे p को क्या लिखेंगे कोसेक, h बटे p क्या हो जाएगा कोसेक, है ना, थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, बराबर फिर बराबर, फिर p बटे b 1 आ जाएगा, कट करके ये दोनों कट जाएगा क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस है प्लस, फिर b बटे p, देखो p बटे b तो तुमको 10 है, इसको पलटा देंगे, p बटे b तो 10 है और b बटे p क्या हो जाएगा कॉट, इसको क्या लिखोगे कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहां से ये समझे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसी को ऐसे लिखना है तो दूसरा फॉर्मूला हम ऐसे लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि ये उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 1। तो ये दो फॉर्मूला निकल गया। फिर उसके बाद अभी किससे भाग दिए एच स्क्वायर से सबसे सब में भाग दिए, फिर पी स्क्वायर से दिए, अब बी स्क्वायर से सब में भाग देते हैं। तो था क्या तुम्हारे पास एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अब किससे भाग देना बी स्क्वायर से, यहाँ पे भी बी स्क्वायर से, यहाँ पे भी बी स्क्वायर से। देखो एच बटे बी बटे एच तो किसका होता है कॉस का, एच बटे बी मतलब इसका उल्टा सेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारे पास सेक, है ना, सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया, बराबर है बीच में बराबर दिए, फिर p बटे b, p बटे b किसका होता है p बटे b किसका होता है 10 का, तो इसको हम क्या लिखेंगे 10, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस है बीच में प्लस, और b बटे b कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या निकला कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी को अगर सीधा कर लेते हैं हम लोग तो ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा 10 उधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखो
पैथागोरस का ट्रिक था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसमें सबसे भाग दिए, पहले क्या किए कि एच स्क्वायर जो है, तीन चीज है ना इसमें, एच स्क्वायर पी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो पहले एच स्क्वायर से सब में भाग दिए तो ये फॉर्मूला निकला तुमको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर पी स्क्वायर से सब में भाग दिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1 निकला। अब फिर हम बी स्क्वायर से भाग दिए तो क्या निकला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अभी तक हम लोग सारे फॉर्मूले मतलब बेसिक, कुछ बेसिकों को हम लोग समझे, सारे तो नहीं, कुछ बेसिक फॉर्मूले को, सूत्र को हम लोग समझे इस क्लास में। तो कौन कौन फॉर्मूला सीखे उसको देखते हैं। अभी तक हम लोग कौन कौन सूत्र को समझ चुके हैं उसको देखते हैं। पहले पढ़े थे प्यारे, बेटा, पप्पू, हाय, हाय, बोल, है ना। ये P बटे एच जो था क्या था तुम्हारे पास, साइन, और B बटे एच क्या था, कॉस, और P बटे B क्या था, टेन था, है ना। थीटा लगा दो, तो ये था। अब इसी को पलटा देते हैं, इसी को पलटा देते हैं। ये समझे कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P बटे एच, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बटे एच, और टेन थीटा बराबर क्या हो गया, P बटे B। अब इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बटे P, है ना। फिर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, H बटे B, और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B बटे P। तो ये पहला समझे थे। दूसरा क्या समझे कि साइन का उल्टा ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दूसरा फॉर्मूला कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे कोसेक थीटा, क्योंकि उल्टा होता है। और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे सेक थीटा, है ना। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे कॉट थीटा। अगर साइन का उल्टा कोसेक होता है तो तुम कोसेक बराबर लिख सकते हो, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, है ना। जब ये इसका उल्टा है तो साइन का कोसेक है तो कोसेक का क्या हो जाएगा, साइन। उसी तरह कॉस का सेक है तो सेक का कितना हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, है ना। टेन का कॉट है तो कॉट का क्या हो जाएगा, टेन, है ना। उसके बाद इस अनुपात वाले में ये भी सीखे थे कि जब साइन को हम कॉस से भाग देते हैं, साइन थीटा को कॉस थीटा से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, टेन थीटा। उसके बाद अगर कॉस थीटा को साइन थीटा से भाग देते हैं तो क्या निकलता है, कॉट थीटा। इसको भी देखे थे, है ना। दूसरा ये हुआ। अब इसके बाद तुम लोग का कुछ पूरक ये डिग्री निकालने के लिए सीखे थे कि साइन 30 डिग्री कोस साइन 45 डिग्री, इसका मान कितना होता है। उसके बाद कुछ पूरक कोणों को भी देखे थे। पूरक कोणों में क्या देखे थे, पूरक कोणों में तुम देखे थे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, है ना। कॉस 90 माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, है ना। अगर साइन 90 माइनस कॉस होता है तो कॉस 90 माइनस कितना हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा हो जाएगा, है ना। उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा हो जाएगा, है ना। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। ये भी पढ़े थे। पहला ये फॉर्मूला पढ़े, दूसरा ये पढ़े, तीसरा मान लो ये है तुम्हारे पास, है ना। उसके बाद चौथा पढ़े थे, चौथा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इन सारी फार्मूला पे तुम 10 क्लास का बेसिक है ये, या त्रिकोणमिति का बेसिक समझ सकते हो कि ये सारे फार्मूला पे तुम त्रिकोणमिति को आसानी से समझ सकते हो। तो आगे हम लोग चैप्टर में जाएंगे, अभी बेसिक था। ओके, थैंक यू।